हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम विज्ञान का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन हम हल हल कर लिए थे। कौन सा था? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। तो इसका आंसर क्या था? न्यूटन का पहला नियम इसका आंसर था। तो इसका हम हल कर चुके थे। तो आज हम 21वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, बल का गुणनफल क्या होता है? तो आप सभी लोगों को सूत्र याद होगा। एक होता है जो F इक्वल ma द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 22वां। शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और क्या है अगला ऑप्शन? मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी का बटा 6 बराबर चंद्रमा के भार के बराबर होता है। पृथ्वी पर यानी जो भार रहेगा उसको 6 से भाग कर दीजिए तो चंद्रमा पर भार निकल आएगा। तो 600 को 6 से भाग करिए, 100 न्यूटन 600 बटे 6 बराबर 100, तब चंद्रमा का भार निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन है, और इस 24 वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से हल करके बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्यों लगा सकता है चंद्रमा के तल पर? तो ऑप्शन नंबर 1, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, और डी ऑप्शन है, चंद्रमा सब पृथ्वी से छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 26वां है, 1 किलोग्राम राशि का वजन। ये भी क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करके अच्छी तरह से बताएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। तो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। अगला 28वां, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 अंश सेंटीग्रेड से गिराकर 3 अंश सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा यानी 9 से थोड़ा कम होगा, फिर बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है और जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो ये बहुत सारी परीक्षाओं में आरआरबी, असम, एमपीपीसीएस अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? उतना ही रहेगा। यानी बर्फ़ जितना आयतन लेकर उसमें रहती है उतना पानी ऊपर उठ जाता है, उतना ही आयतन का। तो इसलिए जब गलेगी तो उतना आयतन अपना घेर लेगी स्थान, तो इसलिए उतना ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, 30वां प्रश्न, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? वैज्ञानिक कारण है। तो पहला ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बी ऑप्शन बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ये भी नहीं होगा, गलत है।
ये भी गलत है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। पानी गर्म करने पर फैलता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर नहीं गलत है, डी वाला नहीं सही होगा। पानी जमने पर फैलता है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सही कर लीजिए, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। जब पानी जम जाता है तो बर्फ़ फैलती है, इसलिए कांच की बोतल टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं प्रश्न को। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी यदि हम बर्फ़ पर चलते हैं उस पर घर्षण कम लगता है, और इस तरह जहाँ बर्फ़ नहीं रहती है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इस पर आसानी से चल सकते हैं, बर्फ़ पर बहुत कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार के पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33वां क्वेश्चन है। आगे है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? पानी में तो डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती रहती है, यह किस कारण से होता है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर सही होगा सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। जो लोहा का घनत्व होता है पानी से तो अधिक होता है और पारे से कम, इसलिए पारे में तैरती रहती है और पानी में डूब जाती है। 33वां क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन 4 अंश सेंटीग्रेड होगा। अधिकतम पूछ रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 अंश सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है बदलता नहीं है वस्तु की मात्रा बदलने पर। आयतन बदल जाता है, भार भी बदल जाता है और द्रव्यमान भी, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 36वां प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये कितना होता है? 1/10वां भाग। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 37वां क्वेश्चन, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? तो 37 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, इस कारण से आपस में चिपक जाते हैं। यानी गलनांक पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस कारण से? 38वां क्वेश्चन है, तो वायु दाब में कमी के कारण, यानी ऊपर जब जाते हैं हवाई जहाज़ से तो वहाँ पर वायु दाब कम रहता है, और यदि हम नीचे पृथ्वी तल पर आ जाते हैं तो वायु दाब यहाँ पर ज़्यादा रहता है। यदि वायु दाब कम होने के कारण पेन की स्याही निकलने लगती है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 39वां, ऊंचाई की जगहों पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर, ऊंचाई की जगहों पर यानी पहाड़ों पर 100 डिग्री के नीचे तापमान पर पानी उबलने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः पानी उबलने का बिंदु नीचे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पहला वाला सही हो जाएगा। यानी वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर पहाड़ों पर कम हो जाता है, इसलिए उबलने का जो बिंदु है यानी 100 डिग्री के नीचे ही उबलने लगता है पानी। नेक्स्ट प्रश्न 40वां देखिए,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या रहता है? तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तीसरा ऑप्शन वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो पानी के बुलबुले के अंदर का दाब पूछ रहा है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वह बुलबुला साबुन का बनता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं प्रश्न को। वायु दाब मापी 41वां, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? स्थिर तथा शांत होगा, ठंडा होगा, वर्षा युक्त होगा, तूफानी होगा। अचानक गिरावट आ जाए तो क्या होता है? तूफान आ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक उसमें गिरावट जब आ जाती है तो तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और ये लास्ट स्लाइड है। चलिए 42वां क्वेश्चन को हल करते हैं। कौन सा है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि किस कारण से? आप सभी लोग पिछले एक क्वेश्चन में मैंने एक बताया था नियम किस कारण से होता है, तो उसी पर आधारित ये भी प्रश्न है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, उसी तरह का प्रश्न है। तो किस कारण से पकता है जल्दी? तो पहला ऑप्शन है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, और अगला है अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उबलने लगता है। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अधिक दाब हो, इसमें हवा भरी रहती है, तो इसलिए अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आप सभी लोग घरों में उपयोग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि खाना कितना जल्दी पक जाता है, इसी कारण से कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसी कारण से खाना जल्दी पकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों फट जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 43 का, वायु दाब घट जाता है। जो हाइड्रोजन से भरा जाता है गुब्बारा, उसमें हाइड्रोजन भर दिया जाता है, ऊपर जाकर फट जाता है, यानी ऊपर वायु दाब कम रहता है, इसी कारण से गुब्बारा फट जाता है। चलिए 44वें क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड लास्ट। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? जो सूर्य में निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है, ये किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, यानी एक कण, दो कण हैं मिलकर एक कण बन जाता है, संलयन, यानी 4 हैं तो 2, 2 से 1, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन में जो होता है 2 हैं तो 4, 4 हैं तो 8, यानी अलग अलग बहुत सारे कण हो जाते हैं, इसमें संलयित होते हैं। तो सूर्य में जो ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है नाभिकीय संलयन के कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, अगला क्या है? संचित ऊर्जा। तो इसमें कौन सा सही होगा? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट भी लिखिएगा। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और जो भी इसमें गलतियां हों उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लेंगे। चलिए अब हम इस वीडियो को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पार्ट 3 इसका हम लेकर नेक्स्ट डे आएंगे। बहुत थैंक यू।